अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। बेसिकली बात ये है कि यार देखो, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब थे पिछले दिनों। आप सबको जो पाकिस्तान के राइशियन सबको पता होगा। सो कुछ तो ये वजह थी, कुछ वजह थी कि यार मैं थोड़ा मसरूफ़ था, थोड़ा पर्सनल रीज़न्स थी अपनी। तो अब मैं फ्री हूँ। सो आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी। अब हर दिन एक वीडियो आपके लिए आती रहेगी इस कोर्स की। इस कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आ जाते हैं जी अपने लेक्चर के ऊपर। यार लेक्चर से पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुम लोगों को कहता होता हूँ यार, अपने जानने वालों से, दोस्तों से, कज़न शज़न ये वो जितने भी हैं, इन सबसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराओ। थोड़ा रेफरेंस भी दे दिया करो, मतलब थोड़ा रेफ़र कर दिया करो चैनल भी। आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। गाइज़, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग बेसिकली होती क्या है? इंडेक्सिंग देखो यार, गूगल के ऊपर तुम कुछ भी सर्च करते हो। जैसे मैं गूगल के ऊपर सर्च कर लेता हूँ हाउ टू मेक टी। ठीक है, चाय कैसे बनाते हैं, मैंने ये सर्च किया है गूगल के ऊपर। लोगों के आर्टिकल्स मुझे शो होने शुरू हो गए हैं। देखो, ये कोई कह रहा है फ्रेश वाटर को डालो केटल में, कोई टी बैग से स्टार्ट कर। मैं ये है कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट आइडियाज़। अब फ़र्ज़ कर लो कि ये विकी हाउ जो साइट है ये हमारी है, ठीक है, और ये गूगल पे शो हो रही है। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट का ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये गूगल के ऊपर इंडेक्स है। ठीक है, गूगल के ऊपर बेसिकली आप लोगों ने जो जो चीज़ें अपनी इंडेक्स करवानी है, यानी कि गूगल के ऊपर सेव करवानी है, कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स गूगल के ऊपर कुछ भी चीज़ सर्च करे तो उसको रिज़ल्ट्स में आपकी साइट या आपका आर्टिकल या आपका पेज शो हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाते हैं गूगल पे। इसके अलावा हम अपने टैग्स को या कैटेगरीज़ कह लो, इन दोनों को करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अपनी ये टैग्स वैसे वर्डप्रेस में भी होते हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस वालों के लिए भी है। अच्छा, आर्टिकल्स, टैग्स, कैटेगरीज, थर्ड वन है पेजेस। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं इनको हम लोग इंडेक्स करवाते हैं जी गूगल के ऊपर। ठीक है, हमने सर्च कंसोल के ऊपर आईडी बनानी है। सर्च कंसोल के ऊपर आईडी बना के हम लोगों ने इसको ऑटोमेटिकली ऑटो इंडेक्सिंग के ऊपर भी लगा देना है। यानी कि वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट होते रहें आर्टिकल्स और गूगल सेव करता रहे। और जो हमने पहले आर्टिकल्स लगा लिए हैं और जो पेजेस बना लिए हैं उनके लिए मैनुअल इंडेक्सिंग का भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ऑटो और मैनुअल दोनों कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं जी अपने ब्लॉगर के ऊपर। blogger.com ओपन कर लेता हूँ जी। blogger.com के ऊपर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर मैं अपना वो वाला प्रोफाइल या वो वाली वेबसाइट ओपन कर लूँगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, topicleads.blogspot.com वाली है ये। अच्छा, राइट नाउ हम लोगों ने रिसेंट लेक्चर के अंदर, एक बार वेबसाइट ओपन हो जाए, ये देखो रिसेंट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सारा का सारा कर लिया है। यानी कि हर चीज़ हमारी हो चुकी है, साइट तैयार है। आर्टिकल्स का भी बता दिया था आप लोगों को ये भी बता दिया अप्लाई कैसे करना है। एडसेंस का अकाउंट भी बन चुका है, हर चीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब जस्ट आप लोगों ने इसको इंडेक्स करवाना है। देखो, इंडेक्सिंग की इन चीज़ों से पहले, ये सारा कुछ सिखाने से पहले, इंडेक्सिंग की ज़रूरत, हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? यार अगर तुम देखो ना कि गूगल जो है, गूगल मंथली ट्रैफिक कितनी है? ठीक है, गूगल की मंथली ट्रैफिक कितनी है तो तुम्हें पता चलेगा अगर तुम
किसी साइट की वैसे ट्रैफिक वगैरह चेक करना चाहते हो, similarweb.com साइट है, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो google.com की ट्रैफिक बिलियंस में है, ठीक है, यानी कि बिलियंस में। आपने कोई भी सॉन्ग सर्च करना हो आप गूगल पे सर्च करते हो, कोई भी आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए, कोई भी आपने मूवी सर्च करनी है, कुछ भी आपने सर्च करना है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनीथिंग यू वांट आपको मिलती है गूगल से। ये देखो 83.9 बिलियन गूगल के ऊपर जनाब ट्रैफिक है हर मंथ की, ठीक है, 82 बिलियन। अब 82 बिलियन है यार, इसमें से लोग क्या करते हैं, इधर से ही आगे से कुछ स्किल्स और निकलते हैं, ठीक है। 82 बिलियन ट्रैफिक जो है ना गूगल के ऊपर, यानी कि विजिट्स जो लोग करते हैं, इनको टारगेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर देखूं कि 82 बिलियन ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा क्या सर्च कर रही है, मतलब ज़्यादा वाले की तरफ हमने जाना नहीं होता, हमने उसकी तरफ जाना होता है जिसके ऊपर कम लोगों ने लिखा हुआ है लेकिन वो सर्च हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे आसपास क्या चीज़ पड़ी है, जैसे कि मोबाइल कंपैरिजन्स लगा लो, मतलब मैंने एक मोबाइल लेना है, मैं दो मोबाइल्स के दरमियान मतलब कंफ्यूज हूँ मैं कि यार मैंने या तो मैं S23 अल्ट्रा लूँगा अपना नेक्स्ट फ़ोन, या फिर मैं 14 प्रो मैक्स लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने गूगल के ऊपर सर्च करना है इनका कंपैरिजन, ठीक है। वो लोग जिन्होंने मोबाइल कंपैरिजन्स के साइट्स बनाई होंगी, ठीक है, आप भी मोबाइल कंपैरिजन का आर्टिकल अगर लिख दोगे तो उम्मीद है कि वो उन लोगों तक पहुंचेगा जो इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लो अगर लोगों ने 5 लाख लोगों ने मोबाइल कंपैरिजन यानी कि S23 अल्ट्रा का और 14 प्रो मैक्स का सर्च किया हुआ है, तो आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन 5 लाख लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन ये बात कहने के लिए आसान है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा SEO यूज़ होती है, ठीक है। SEO कैसे करनी है आपने और क्या चक्कर है क्या नहीं है, ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। इन चीज़ों को देखो, मैं आप लोगों को ना प्रोफेशनल चीज़ें और ट्रैफिक लाने की, मतलब आपकी वेबसाइट से अर्निंग आपको होनी ट्रैफिक से ही है, जो मर्ज़ी कह लो, मैं आपको ट्रैफिक लाने की बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। आपने उनको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना है। ये बात मेरी याद रखना कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ, तुम लोगों का हाथ पकड़ के मैं तुम लोगों से काम नहीं करवा सकता, ठीक है। अपना आप मारना पड़ता है भाई कुछ कमाने के लिए। आजकल ही वो टाइम है कि जो वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट टाइम है, ठीक है। मतलब आजकल कह लो कि इंटर क्लियर करते ही बंदा ना जॉब की तलाश में बस भागने लग जाता है, और जॉब्स कम है और ग्रेजुएट लोग ज़्यादा हैं। और यकीन करो मैंने लोगों को सिक्योरिटी गार्ड्स भी ग्रेजुएशन करके लगते हुए देखा है, ठीक है। जस्ट क्या है कि जॉब्स की कमी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो से बचना है तो मेहनत करने में क्या जाता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का ये मेरे वाला कोर्स करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर तुम SEO को लेके चलना चाहोगे, जिसके साथ काफ़ी मतलब देखो अगर 5 लाख में से 1 लाख लोग भी तुम्हारी साइट पे आते हैं, 50,000 भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 50,000 ट्रैफिक हो ना आपकी साइट पे, तो आप एडसेंस से अच्छा खासा कमा लेते हो। यानी कि आपका तकरीबन $500 बन जाता है, आराम से बन जाता है, ठीक है। 500 नहीं तो 300 बन जाएगा। और अगर मैं $300 देखूँ तो कैलकुलेटर ओपन करूँ तो 300 क्रॉस, आज डॉलर 300 का हो गया, 90,000 रुपीज़ बनते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि तुम बगैर मेहनत किए कहीं पे 20-25 हज़ार की जॉब पे लग जाओगे, तो उससे तो बहुत बेहतर है, कहीं ज़्यादा बेहतर है कि तुम कोई स्किल में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, खुद का मतलब जो भी है तुमने जस्ट स्किल को लेके चलना है। और अगर तुम मेरी अर्निंग का पूछो, ठीक है, मेरी अर्निंग में कभी भी मैंने 90K नहीं कमाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कमाया ज़्यादा ही कमाया है, ठीक है। सो तुम कर सकते हो, जस्ट तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है और इन चीज़ों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। मैंने कैसे सीखा था, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा सारा का सारा। कुछ इंडस्ट्रीज़ में मुझे धक्के खाने पड़े, जो मैंने चीज़ें नोट की, यानी कि हमारी जो मार्केट है, इंडस्ट्री सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है, मार्केट जो है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब
एक्सपीरियंस करने को चीज़ें मिलती हैं हमें, जिनको इंसान जब सीख जाता है, वो आपको यूट्यूब वगैरह से नहीं मिलती। जिनको सीख जाता है तो फिर इंसान खुद से, यानी कि खुद में इंसान ज़रा कॉन्फिडेंट फील करता है और इंसान को लगता है कि यार ये काम मैं वाकई ही कर लूँगा। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप इन्हें फॉलो करो 100%, इंशाल्लाह ताला कम से कम 90% तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, ये तो लाजमी है यार, ठीक है। अच्छा चलो जी, अब चलते हैं जी हम अपने काम पे। सर्च कंसोल ब्लॉगर की जो टॉपिक लीड्स की सेटिंग है। अच्छा, हमने जो स्टार्ट में सेटिंग की थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यार आप लोग ना थोड़ा वेट करो, कुछ सेटिंग मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा था वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो आज वो सेटिंग्स को कवर करते हैं। ये देखो, सेटिंग्स में गया, क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग वाले सेक्शन में आ गया। ये सारी जो सेटिंग है ये है जी हमारी इंडेक्सिंग की सेटिंग, क्योंकि ये देखो इंडेक्सिंग, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि हमने एक साइट मैप बनाया था, ठीक है। साइट मैप labnol.org से बनाया था, और ये साइट मैप बहुत छोटा सा साइट मैप था, ये कंप्लीट बना भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब हमारी वेबसाइट को बने हुए काफ़ी देर हो गई है, और ये जो है कंप्लीट एक साइट बन गई है। पहले तो एक पेज की थी, अब ये देखो कितनी प्यारी बन गई है और डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा साइट मैप जनरेटर, ठीक है। आगे लैबनॉल लिख लूँगा क्योंकि हमें यही वाला चाहिए होता है। अच्छा, ये जनरेट XML साइट मैप्स फॉर गूगल एंड बिंग सर्च, ओके फाइन। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा अपना, ठीक है। ये जो पहले से लिखा हुआ है इसको मैं हटा दूंगा, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे अपनी साइट का नाम लिख दूंगा। क्या है जी, topicleads.blogspot.com ही था ना, हाँ जी। तो ये आ चुका है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ इसको थोड़ा सा एडिट किया है। जनरेट कर देता हूँ साइट मैप। साइट मैप जनरेट हो रहा है और यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब आप गौर करोगे नीचे एक लाइन उसने फर्दर ऐड की है, जो कि अब ही होनी थी ऐड, यानी कि साइट बनने के बाद ही होनी थी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सारे को, वापस आता हूँ यहाँ पर आके customrobots.txt जो है इसके अंदर, उसके ऊपर क्लिक किया, ये जो हमने ये पहले लगाया हुआ था ये सारा मैंने देना है उड़ा, इसकी जगह मैंने ये वाला न्यू वाला लगा देना है और सेव करा देना है, ठीक है। साइट मैप हमने यहाँ पे लगा दिया है, मतलब ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप है। अब मैंने कुछ सेटिंग्स आपको बताई थी, मेक श्योर कि आपने जो होम पेज है वो ऑल पे किया हुआ है और नो डीपी पे, ठीक है। और आर्काइव एंड सर्च पेज सेटिंग टैग, सॉरी, ये देखो इसको नो इंडेक्स और नो डीपी, ठीक है। उसके बाद ये जो है पोस्ट एंड पेज टैग्स, इसको ऑल और नो डीपी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे आ जाना है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, फाइन। यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर गूगल के ऊपर जाके लिखो गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ से तो उसने डायरेक्टली पैनल ही खोल दिया है उसका, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये खुला है। इसमें ना अगर आपने अपनी वेबसाइट के साथ डोमेन लगाई हो, जो कि मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया कि डोमेन कैसे लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर आप मुझसे डिमांड करते हो तो मैं डोमेन लगाना भी आप लोगों को सिखा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के बगैर काम करें, ताकि तब अगर तुम्हारा ना भी कुछ बने तो तुम एटलीस्ट ये ना कहो कि यार मेरे पैसे लगवा दिए और ये वो, ठीक है। क्योंकि लोग, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा गिव अप कर जाते हैं, लोगों में ना डिटर्मिनेशन नहीं रहती, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो खड़ दिमाग होते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, URL प्रीफिक्स जो है इसके ऊपर क्लिक किया, अपनी वेबसाइट का https topicleads.blogspot.com, ठीक है। ये मैंने वैसे लिख लिया है, आप अपनी साइट का यहाँ से, ये देखो ये वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, चेकिंग वेरिफिकेशन करेगा,
उसने ऑटो वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। इसको आप गो टू प्रॉपर्टी कर लो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है गो टू प्रॉपर्टी, तो ये डायरेक्टली आपको इसके होम पेज पे ले जाएगा। ये है जी आपका सर्च कंसोल का पैनल। बेसिकली सर्च कंसोल क्या है, देखो सर्च कंसोल क्या है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल ना यार गूगल का एक प्रोडक्ट है जो एक वेबसाइट को जोड़ता है गूगल के साथ, ठीक है। यानी कि गूगल को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में। ये वो पैनल है जहाँ से आप मैनुअल इंडेक्सिंग कर सकते हो, यानी कि खुद से कोई पेज गूगल को कह सकते हो कि भाई ये इंडेक्स कर, ठीक है। और ऑटो इंडेक्सिंग भी यहाँ से ही हो जाएगी, ठीक है। मैनुअल इंडेक्सिंग में ये है कि थोड़ा जल्दी इंडेक्सिंग हो जाती है, ऑटो वाली में ये है कि आपका थोड़े से मतलब लेट होता है काम, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है बेसिकली क्रॉलर्स पे। खैर अब क्रॉलर्स क्या है, ये मतलब ये है कि गूगल जब एक बार विज़िट करता है तो फिर बताता है कि क्या क्या चीज़ है आपके वेबसाइट के ऊपर, क्या कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, ठीक है। वो विज़िट जो होता है उसको क्रॉल करना बोलते हैं, ठीक है। यानी कि क्रॉल वर्ड बेसिकली तो ये कीड़ों मकोड़ों के चलने से निकला है, ठीक है। सो वो एक बार क्रॉल कर लेता है, आपकी सारी वेबसाइट को विज़िट कर लेता है और फिर जो भी बात होती है रिपोर्ट जाके उधर पहुंचा देता है और वहाँ से इंडेक्सिंग हो जाती है। खैर अब देखते हैं जी कैसे होता है ये। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड पे साइट मैप्स है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। साइट मैप्स के ऊपर आके इधर देखो ये ऐड अ न्यू साइट मैप लिखा हुआ है, इसके नीचे ये वेबसाइट का हमारी का URL है, इसके आगे जस्ट मैंने क्या लिखना है साइट मैप डॉट XML, ठीक है। ये लिखूँगा ना तो इसको सबमिट करूँगा तो बेसिकली मैंने ऐड क्या किया है ये बात भी अब जान लो। ये हमने किया क्या है, ये मैंने ये जो अभी अभी मैंने ये वाली कस्टम रोबोट्स TXT के अंदर ये साइट मैप लगाया था ना, ये वही है, ठीक है। ये देखो साइट मैप वही है, ये अब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है गूगल सर्च कंसोल के साथ, ठीक है। अब ये साइट मैप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि गूगल को पता चल जाएगा कि मेरी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये चीज़ें सारी की सारी गूगल को पता चल जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम तो इंतज़ार कर ही लेंगे। खैर इसके अलावा जब तक ये हो रहा है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग मैनुअली अपने पोस्ट और अपने जितने भी आपके लाइक पेजेस हैं इनको कैसे इंडेक्स करवा सकते हो। देखो ये हमारी सारी पोस्टें हैं, ठीक है। इस पोस्ट को व्यू कर लेता हूँ, इस पोस्ट को व्यू कर लेता हूँ, इस पोस्ट को व्यू कर लेता हूँ। कंट्रोल मैंने दबाया हुआ है इसलिए नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहे हैं। इसके ऊपर कर लेता हूँ, इसके ऊपर कर लेता हूँ। वैसे शायद वैसे भी हों नेक्स्ट टैब में ही, हाँ वैसे भी नेक्स्ट में ही होते हैं। अच्छा रिसेंटली लेक्चर में भी एक में ऐसे ही मैंने किया था। एक्चुअली वर्डप्रेस में ऐसे नहीं ना होते, वहीं पे खुल जाते हैं। अच्छा तो यहाँ पर अब देखो आप, ये हमारा आर्टिकल है जो हमने लगाया था, ठीक है। अब ये आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स नहीं होगा, मतलब गूगल पे नहीं है इस टाइम, हमें पता है। अगर मैं चेक करना चाहूँ ना अपनी वेबसाइट गूगल के ऊपर, मैं क्या करूँगा, कैसे लिखता हूँ, साइट कॉलन टॉपिक लीड्स डॉट blogspot.com, ठीक है। टॉपिक लीड्स डॉट blogspot.com ऐसे लिखता हूँ अपनी वेबसाइट, साइट लिख के, साइट कॉलन लिख के। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ तो क्या आएगा, वो जितने मेरी साइट के आर्टिकल्स, पेजेस या जो कुछ भी इंडेक्स्ड है गूगल वो यहाँ पे मुझे शो करवा देगा। लेकिन उसने नहीं करवाया क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है ना। सो इसको इंडेक्स करवाने के लिए ही साइट मैप हमने सबमिट किया है। इसको इंडेक्स करवाने के लिए ही इन आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाने के लिए ही हम लोग मैनुअल इंडेक्सिंग कैसे करवा सकते हैं वो चीज़ भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे लिख देता हूँ सर्च गूगल सर्च कंसोल,
गूगल सर्च कंसोल लिख दिया मैंने यहाँ पे, पहला ही जो है इसको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, गूगल से ओपन करोगे तो ये इंटरफेस सामने आएगा। घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन से वाले, मतलब यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल, हो सकता है कि आपका ईमेल वो वाला आ रहा हो, दूसरे वाला आ रहा हो कि जिसके अंदर आपकी वो साइट ना हो। ठीक है, यानी कि अब देखो मेरे कितने ईमेल्स हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई और ही साइट है। तो यहाँ पे अब देखो ये indexingpro.blogspot.com, ये एवं कोई मैंने पता नहीं कोई कुछ साल पहले कोई एवं टर्नेरी मारी होगी। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, अपना जिस ईमेल पे मुझे पता है मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है उस पर सर्च कंसोल ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च प्रॉपर्टी आ रहा है, क्योंकि ये उस चीज़ का मुझे कह रहा है कि इंडेक्सिंग प्रो का तो मैं नहीं है एक्सेस, तो वो तो मैंने खोलनी भी नहीं है, वो पिछली ईमेल में थी। तो यहाँ पर क्लिक किया सर्च प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेसिकली आपकी वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही होती हैं, राइट, ये लेफ़्ट वाले पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके टॉपिक लिस्ट blogspot.com, ये ना तकरीबन 24 घंटे लेगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपकी साइट का सारा कुछ यहाँ पे ला के रख देगा, कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, कितनी परफॉर्मेंस है इसकी, और जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली फ़र्ज़ कर लो मैंने अपना ये वाला आर्टिकल 8 टिप्स टू फॉलो फॉर अ हेल्थी बैक एंड हेल्थी स्पाइन, ये वाला मैंने करवाना है, मतलब इंडेक्स करवाना है। मैं इसका यूआरएल करूँगा कॉपी। ठीक है, यूआरएल कॉपी करने के बाद मैं गया सर्च कंसोल पे। ठीक है, ये मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया, यानी कि इसको पेस्ट किया और मैंने सर्च कर लिया एंटर दबा के। ये देखो अब ये गूगल इंडेक्स में चेक कर रहा है, गूगल के हर पेज पे चेक करेगा ये कि कहीं ना कहीं तो साइट होगी हमारी कि नहीं, है कि नहीं, पड़ी है कि नहीं। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है। हम उधर देखते हैं कि साइट मैप लगा कि नहीं, साइट मैप भी अभी लग रहा है। ठीक है, वैसे इतनी देर नहीं लगती लेकिन ये लग रहा है, तो इसको ना मैं दोबारा से कर देता हूँ सबमिट। इतनी देर नहीं लगती होती। ठीक है, आपने सारा दिन बैठे नहीं रहना। इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या चक्कर है। यहाँ पे मैं दोबारा से साइट मैप .xml लिखूँगा और सबमिट कर दूँगा। ये देखो इस बार आराम से हो गया। गूगल विल पीरियडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस, यानी कि वो कह रहा है कि गूगल जो है वो इसको हर एक वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद प्रोसेस किया करेगा और चेंजेस के लिए देखा करेगा कि कोई चेंज तो नहीं हुई साइट पे, कोई आर्टिकल तो नहीं लगा, कोई पेज तो नहीं मतलब चेंज हुआ, तो ऑटो इंडेक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, खैर ये सक्सेस लिखा आना चाहिए, फिर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। डिस्कवर्ड पेजेस 5 आए हैं। 5 कौन से पेजेस इसने डिस्कवर किए हैं देखें, बल्कि अभी इनको इंडेक्स होने दो फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ अपने इस पोस्ट वाले पे। जो मैंने पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया था वो रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स हो रहा है। अभी इसको फिर कैंसिल करके हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो गूगल सर्च कंसोल थोड़ा स्लो चल रहा है कि बल्कि मैंने वीपीएन लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं काम शाम भी कर रहा था और पाकिस्तान में वैसे भी यूट्यूब नहीं चल रही, तो काम के साथ साथ फिर गाने तो मस्ट हैं नहीं तो नींद आ जाती है। इस टाइम भी तकरीबन 5:30 बजे हैं। अभी नमाज़ पढ़ के मैंने कहा कि यार मैं चलो वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा मेरा काफ़ी दिन से। अच्छा गाइज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसने मेरा ये वाला जो आर्टिकल है टिप्स टू फॉलो फॉर हेल्दी बैक एंड जो भी था, उसको उसने बता दिया हमें कि ये यूआरएल गूगल के ऊपर नहीं है। ठीक है, दिस पेज इज़ नॉट इंडेक्स्ड, इसको इंडेक्स करवाओ। ठीक है ना, कैसे करवाएंगे हम? रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे मैंने क्लिक किया रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट के पहुँचने के बाद हमारा आर्टिकल जो भी हो वो इंडेक्स हो जाता है, आराम से ही हो जाता है, कोई इशू नहीं उसका रह जाता। तो ये है कि बेस्ट है। ठीक है, सर्च कंसोल का बहुत फ़ायदा है। यही वो टूल है कि जिसकी वजह से हमारी साइट गूगल पे जाती है। ठीक है, गूगल पे जाएगी तो यार वहाँ से कोई ना कोई बंदा आएगा व्यू करने,
ऐसे ही थोड़ी होगा व्यू, ठीक है ना। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप आज के लेक्चर को बेहतरीन तरीके के साथ फॉलो करो और अपने जितने आपके आर्टिकल्स हैं 1 बाय 1 इनको कॉपी करो, 1 बाय 1 इनको यहाँ पे सर्च कंसोल में फेंको, ठीक है, और एंटर प्रेस करो। वो आपको देख के बताएगा कि ये वाला आपका आर्टिकल जो है ये गूगल पे है या नहीं। तो इस तरह से काम करना है आपने। अपने 25-30 जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उन सबको इंडेक्स करवाना है, और इंडेक्स करवाने के बाद चेक कैसे करते हैं कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं। एक तो ये तरीका है कि साइट topicleads.blogspot.com ऐसे करके, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पर ही दोबारा से उसको सर्च कर लो। तो अगर तो वो गूगल पे होगा तो वो आपको बता देगा थोड़ी देर में, और नहीं होगा तो वो कहेगा कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से काम होगा। अभी ये वाली जो लोडिंग है ना, ये जो टेस्टिंग इफ़ लाइव URL कैन बी इंडेक्स्ड, इसके ऊपर आ जाएगा रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये वाला भी आपका ओके हो जाएगा। तो ये है कि आपने इंडेक्स करवा के तो फौरी तौर पे आपने इसको एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज देना है। अगर आपने एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज दी हुई है तो आपने मतलब, अगर देखो साइट्स बहुत बार रिजेक्ट हो जाती हैं, साइट्स मेरी भी बड़ी रिजेक्ट हुई हैं, ठीक है, लेकिन ना हिम्मत नहीं आनी। आपने आर्टिकल्स 5-6 और लगाए, ठीक है, 2-3 दिन का टाइम लिया, 5-6 आर्टिकल्स और लगाए, आपने दोबारा भेज दी। आपने 10 वेबसाइट्स तैयार करके भेजनी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 10 वेबसाइटें बनाकर भेजोगे तब ही जाकर तुम्हारा कहीं ना कहीं पे 5-6-7 साइटें आप अप्रूव होंगी इंशाल्लाह, ठीक है, और ज़रूर होंगी। मेहनत करोगे तो यार फल क्यों नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है गाइज़, बेसिकली ये था आज का आपका लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा सर्च कंसोल को कैसे सेटअप करना है और इन सारी चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। सर्च कंसोल का बेसिकली इसका रोल क्या होता है, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चक्कर है, और कैसे ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। मैनुअल इंडेक्सिंग क्या होती है, ऑटो इंडेक्सिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो गाइस उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो यार समीर टॉक्स है चैनल का नेम, इसको सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।